दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, ये एमसीक्यू सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी दे रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये काफ़ी बेनिफिट करेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपका भी इसमें सपोर्ट चाहिए। अगर आपको दोस्तों ये एमसीक्यू अच्छे लगे तो प्लीज़ और लाइक शेयर और ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला है आप कि भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। दोस्तों कौन है? दोस्तों सीएजी हैं। दोस्तों सीएजी होते हैं कॉम्प्ट्रोलर अकाउंटेंट जनरल। तो दोस्तों इनको किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो चलिए दोस्तों बताइए। दोस्तों पहला ऑप्शन है इसमें WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF और ADB। दोस्तों आप बताइए कि इसमें कौन सा सही है। दोस्तों इसमें सही है WHO। कौन है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के बांद्रा वर्सोवा मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है वीर दामोदर सावरकर, तीसरा है बाला साहब ठाकरे और विनोबा भावे। दोस्तों बताइए इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें सही है वीर सावरकर। कौन सा दोस्तों? वीर सावरकर है, जिन्हें बांद्रा वर्सोवा मार्ग का नामकरण इनके नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला है कि दूरसंचार उपग्रह अरबसैट बार्ड 80। दोस्तों क्या है बार्ड 80 का किसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों क्या किया है? प्रक्षेपण किया है। तो दोस्तों इसमें कौन सी कंपनी है जिसने ये बार्ड 8 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दोस्तों पहला है स्पेस एक्स, दूसरा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तीसरा है ब्लू ओरिजिन और चौथा है वर्जिन गैलेक्टिक्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है पहला स्पेस एक्स। दोस्तों आपको पता होगा कि स्पेस एक्स किसी कंपनी है? दोस्तों ये है एलन मस्क की। किसकी है? एलन मस्क की। तो दोस्तों आपको पता हो कि एलन मस्क की एक और कंपनी जिसने उसको परचेज कर लिया है वो है ट्विटर। क्या है दोस्तों? ट्विटर। दोस्तों इसने ट्विटर का जो सिंबल था, जो कि एक जो बर्ड थी, उसको चेंज करके उसने एक्स कर दिया। क्या दोस्तों कर दिया? एक्स। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या बता रहा है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? दोस्तों अब बताइए किसमें कौन सा सही है। पहला है MS श्रीवास्तव, दूसरा है पंकज मित्तल, अगस्टिन जॉर्ज मसीह या कमलकांत वर्मा। बताइए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करिए RPSC के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर है अगस्टिन जॉर्ज मसीह है। दोस्तों अगस्टिन जॉर्ज मसीह ने उस राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों कहाँ की जाएगी बताइए चलिए। दोस्तों ये की जाएगी नेपाल में। सॉरी दोस्तों ये की जाएगी नेपाल में। हाँ दोस्तों ये नेपाल में की जाएगी। दोस्तों नेपाल इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आप बताइए कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आप इसमें ढूंढ पाएंगे कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तिब्बत है दोस्तों, या फिर श्रीलंका, भूटान, नेपाल, कौन कौन से हैं? चलिए आप इसको कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला। दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ प्राप्त होगा। प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है? दोस्तों पहला एम्स कौन सा है? तो दोस्तों बताइए इसका ऑप्शन क्या है। भोपाल, दिल्ली, नागपुर, पटना। दोस्तों इसका आंसर क्या है बताइए। दोस्तों जो पहला एम्स है दोस्तों वो है नागपुर। दोस्तों नागपुर कहाँ है? दोस्तों नागपुर है महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। और भारत की राजधानी दिल्ली है। दोस्तों भोपाल किसकी राजधानी? दोस्तों भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। दोस्तों पटना कहाँ है? दोस्तों पटना है बिहार में। बिहार। दोस्तों अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एडगार रिंक्वेक्विक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? दोस्तों ये थोड़ा नाम काफ़ी टिपिकल है। एडगार रिंक्वेक्विक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों पहली बार कोई समलैंगिक राष्ट्रपति चुना गया है। तो दोस्तों इसको आप जरूर से याद रख लीजिएगा। बताइए दोस्तों कौन सा है इसमें।
दोस्तों ये हैं लातविया के। दोस्तों कहाँ हैं ये? लातविया के हैं, ना ही लिथुआनिया के, एस्टोनिया, रोमानिया कोई नहीं, ये हैं लातविया के। तो दोस्तों चलिए आगे को चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा जूना खाटिया गांव संबंध किस राज्य से है? दोस्तों किस राज्य से संबंधित है जूना खाटिया गांव? बताइए। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों गुजरात। क्या है दोस्तों? गुजरात। अब दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस मिसाइल का उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रक्षेपण किया गया? तो दोस्तों कौन सा है, इसमें कौन सी मिसाइल है? दोस्तों इसमें मिसाइल है अग्नि-1। कौन सी दोस्तों? अग्नि-1। अग्नि-1 का प्रक्षेपण किया गया है। सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। यस दोस्तों चलिए बोलिए। अग्नि-1 इसका सही आंसर है। अग्नि-2 नहीं, ना ही अग्नि-3, ना ही अग्नि-4। अग्नि-1 प्रक्षेपण पहला आंसर है। तो दोस्तों आप यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि उड़ीसा में ही एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में ही एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर ये अभ्यास तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी में, यूपी पैट में और लेखपाल वीडियो जैसे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन दोस्तों क्या है इसका? थाईलैंड, कंबोडिया, मालदीव, वियतनाम। चलिए बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है मालदीव। दोस्तों अभी आपने हाल में खबर सुना होगा कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनसे हमारे राष्ट्रपति की थोड़ी सी अनबन हो गई थी। तो इस चक्कर में उसकी थोड़ी अर्थव्यवस्था थोड़ी डाउन चल रही है, और चले भी क्यों ना, उन्होंने देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री से भी पंगा ले लिया है। तो दोस्तों चलिए छोड़िए सब अलग बातें। तो दोस्तों हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अरब सागर में बनने वाला चक्रवात बिपरजॉय नाम किस देश द्वारा दिया गया है? दोस्तों गलती यहाँ पर ज्ञान होगा, ज्ञान लिखा है, यहाँ पर वो होगा दिया गया है। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? दोस्तों इसका आंसर क्या है बताइए? बांग्लादेश ऑप्शन में है, भारत, श्रीलंका, मालदीव। दोस्तों आपको पता है कि बांग्लादेश का जो क्या नाम है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है? दोस्तों इसका आंसर है बांग्लादेश। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? दोस्तों बताइए। ओमान खाड़ी में प्रारंभ हुआ या फिर हिंद महासागर, फारसी खाड़ी में, भूमध्य सागर में, कहाँ हुआ? दोस्तों ये हुआ हिंद महासागर। कहाँ दोस्तों? ये हुआ हिंद महासागर। दोस्तों ये पहला महासागर है जो कि किसी देश के नाम पे पड़ा है, जो कि जैसे हमारा नाम हिंदुस्तान है, तो दोस्तों ये पूरा हिंद महासागर आता है। हिंद महासागर आता है, इसके इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर है अरेबियन सी। तो दोस्तों ये है पड़ता है हमारा हिंद महासागर। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 की विजेता टीम कौन सी है? बताइए दोस्तों कौन सी टीम है विजेता विश्व टेस्ट चैंपियन में? दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ही विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 की विजेता टीम है। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वारिन अभ्यास प्रारंभ किया? बताइए दोस्तों इसमें कौन सा देश है? मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आंसर इसका? दोस्तों इसका आंसर है मालदीव। क्या है दोस्तों? इसका दोस्तों आंसर है मालदीव। मालदीव का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों फसाई का FSSAI मतलब इसको फसाई बोल देते हैं हम, ई ट्रैक स्टेशन का प्रमाण प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों पूर्वोत्तर पूछा है। जैसे आप ये भारत देखते हैं तो इसका ये वाला हिस्सा पूर्वोत्तर हिस्सा, इसमें पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों बताइए। दोस्तों वो है गुवाहाटी। दोस्तों गुवाहाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों वो है असम में। कहाँ है दोस्तों? असम में। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 5000 वर्ष पुराने पेड़ जिसको विश्व के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है, कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइए। दोस्तों ये स्थित है चिली में। कहाँ दोस्तों स्थित है? ये दोस्तों स्थित है चिली में। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों ये भारत के सबसे लंबे 550 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों भारत का सबसे लंबे, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन दोस्तों, बताइए कहाँ स्थित है सबसे बड़ा ये स्काई वॉक पुल, सबसे लंबा स्काई वॉक पुल? दोस्तों ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। आगे चलिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, ये बताइए कौन सा इसका आंसर है? दोस्तों इसको सब जानते हैं दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी। कौन सा दोस्तों? पापुआ न्यू गिनी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी और वहाँ की फिजी, हवाई, वनातुआ, ये तीनों गलत आंसर है। पापुआ न्यू गिनी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क को किसने लॉन्च किया? बताइए दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, और या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर IUCN? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर इसका? दोस्तों इसका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों अभी आपको मैं कुछ बताता हूँ दोस्तों। आपको पता है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1961। कब हुई दोस्तों? 1961। वही दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड फंड की स्थापना कब हुई थी? सॉरी दोस्तों, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। दोस्तों WHO कब हुई थी? दोस्तों WHO हुई थी 1948, और दोस्तों IUCN की भी 1948 में ही हुई थी। और दोस्तों WHO का मुख्यालय किधर है? दोस्तों WHO मुख्यालय जिनेवा में है, और IUCN का मुख्यालय दोस्तों ये ग्लैंड में है। कहाँ है? ग्लैंड में। और दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये पड़ेगा दोस्तों आपको, बताइए दोस्तों कहाँ पड़ेगा? अच्छा बताइए आप, वर्ल्ड वाइड फोरम बताइए, फंड का बताइए। दोस्तों इसका पड़ेगा आपको स्विट्जरलैंड। कहाँ दोस्तों? स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमिक ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी? बताइए दोस्तों कहाँ आधारशिला रखी? नेशनल एकेडमिक ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी? दोस्तों बताइए। दोस्तों वो रखी है द्वारका में। कहाँ रखी दोस्तों? ये रखी है द्वारका में। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 को किस देश में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया? बताइए दोस्तों किस देश में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया है? बताइए इसमें आंसर क्या है? मालदीव ऑप्शन है, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। इसका आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों उसका आंसर है नेपाल। आगे चलते हैं दोस्तों। भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र COE SLM का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? किस जिले में किया है? या फिर लखनऊ में किया है, या फिर देहरादून में, या फिर जोधपुर में, या फिर सूरत में? कहाँ किया है बताइए। दोस्तों ये किया है देहरादून, उत्तराखंड में, UK में, उत्तराखंड में किया है। ना ही लखनऊ, ना ही जोधपुर, ना ही सूरत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए दोस्तों क्वाड का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ये किया गया है जापान में। जापान इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया? दोस्तों इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। कौन है दोस्तों? नीरज चोपड़ा।
इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? इसका ऑप्शन है दोस्तों स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, भारत, जापान। बताइए दोस्तों इसका आंसर है जापान। जापान है दोस्तों, कंफर्म है आप? दोस्तों जापान ही भारत है इसका, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों इसका आंसर है भारत। क्या है? भारत। भारत में ही 44वें कोपोल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश बना। दोस्तों आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के कृत्रिम पैरों वाले हरिबुद्ध मागर विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने? दोस्तों किस देश के हैं हरिबुद्ध मागर? दोस्तों ये है नेपाल के। कहाँ के दोस्तों? ये है नेपाल के। नेपाल का सही आंसर है। दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी की केंद्र कहाँ स्थापित की जाएगी? बताइए दोस्तों कौन से इंस्टीट्यूट में? दोस्तों इसमें है IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, मद्रास, मुंबई। इन दोनों में कौन सही है? दोस्तों इसमें आंसर है मद्रास। कहाँ दोस्तों? मद्रास में करेगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में प्रत्येक जिले में 2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की गई है? बताइए दोस्तों किस राज्य में? दोस्तों ये किया गया है राजस्थान में। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है? दोस्तों इसका आंसर है जॉर्जी गोस्पोदिनो। क्या है दोस्तों? जॉर्जी गोस्पोदिनो। दोस्तों बड़ा हार्ड नाम है, तो दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, जॉर्जी गोस्पोदिनो। अगला दोस्तों आंसर है और लास्ट है दोस्तों, बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण कहाँ 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है? कहाँ की, किस देश में लगाई गई है? बताइए। ब्राज़ील, कनाडा, मेक्सिको, ब्रिटेन, कौन सा देश है? उसका सही आंसर है दोस्तों ब्राज़ील। दोस्तों ब्राज़ील में बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है। तो दोस्तों आपने 30 MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपने वो सॉल्व कर लिए हैं। अगर दोस्तों आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप इसको पूरे को आप एक बार फिर से देख लीजिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।